हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 11 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर बेस्ड। तो इसमें एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर की आपकी। इसमें यूज होने वाले पहले जो 3 मेन फॉर्मूले हैं उनको समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है फिगर में देखिए। लेट सपोज ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये इसका सेंटर है। अगर इस सेंटर से मैं 2 रेडियस बना देता हूँ इसकी बाउंड्री तक, तो बीच में ये जो आप ट्राइंगुलर पार्ट देख रहे हो ना, जैसे कि पिज्जा का कोई पीस होता है, इसी को बोलते हैं हम सेक्टर। अब इसका एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई आर स्क्वायर तो होता है पूरे सर्कल का एरिया। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 कर दूंगा तो सिर्फ इतने इतने पार्ट का एरिया आ जाएगा। अब थीटा होता है यहाँ पे ये इनके बीच का एंगल, ये जो 2 रेडियस है इनके बीच में ये जो एंगल आ रहा है इसे हम थीटा बोलते हैं। तो अगर ये एंगल मेरे को मालूम है और रेडियस मेरे को मालूम है तो मैं इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकता हूं इस फॉर्मूले से। एक तो ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है। दूसरा देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ। अब आर्क की लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट। लेट सपोज अगर यहाँ पे ये थीटा मेरे को पता है इतना, और इसी का मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, यानी ये लंबाई मेरे को फाइंड करनी है जो मैंने अभी बनाई है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर, जहां पे 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस। इसे मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 से कर देंगे तो हमें इतने पार्ट की लेंथ पता चल जाएगी। नंबर 3 देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पहले सेगमेंट ही समझ लीजिए क्या होता है। ये एक सर्कल है, अगर सर्कल के अंदर मैं एक कॉर्ड बना देता हूं तो सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहां छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला है इसे बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। अब यहां पे सेंटर है, अगर सेंटर से मैं यहां पर ज्वाइन कर देता हूं कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स पे, तो ये फिगर आपको समझ में आ गई। मेरे को एरिया फाइंड करना है लेट सपोज इसका छोटे वाले सेगमेंट का। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पार्ट है ये आ रहा है सेक्टर के अंदर। सेक्टर के अंदर 2 चीजें आ रही हैं, एक तो ये ट्राइंगल आ रहा है और ऊपर से ये सेगमेंट भी आ रही है। तो पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से मैं ये ट्राइंगल का एरिया मैं माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो फॉर्मूला इसका कुछ नहीं होता है, इसका मेथड होता है यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ये 3 चीजें आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है, इन्हीं से रिलेटेड आपकी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड कीजिए जिस सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो सेक्टर बन रहा है उसके बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो पहले हम ऐसे सेक्टर तैयार कर लेंगे। आप फिगर बनाओ ना बनाओ ऑप्शनल है, मैं बना रहा हूं समझाने के लिए। तो इनके बीच का जो थीटा है यानी एंगल है ये 60 डिग्री है। अब आपने इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और जो थीटा है इनके बीच में ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 60 डिग्री लगाएंगे, यहाँ 360 इंटू में पाई की जगह 22/7 और रेडियस है 6 इंटू में 6 लिख लिया। अब 60 और 360 कट रहे हैं पूरे पूरे, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 और 6 6 जार होता है 36। यहाँ एक 6 से ये 6 कट गया। अब बचा है 22 इंटू में 6 ऊपर, कॉपी कर लेते हैं। 22 इंटू में 6 अपॉन में ये 7 हो गया। 22 इंटू में 6, 6 2 जा 12 का 2 और ये 1 हो गया। 6 2 जा 12 और 1 13 हो गया। ये आ गया है 132 अपॉन में 7। अब बुक में यहाँ पे आंसर छोड़ा हुआ है, लेकिन आप कम से कम इसको मिक्स फ्रैक्शन तक जरूर आंसर लिखिए। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं 132/7। 7 1 जा 7 हो गया, माइनस करके 6 आ गया, ऊपर से ये 2 आ गया। 7 8 जार होता है 56 और यहाँ माइनस करके 12 में से 6 6 आ गया।
तो 18 तो पूरे हो गए हैं कंप्लीट, और रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं 6 और नीचे ये 7 हो गया। एरिया फाइंड कर रहे हैं, सेंटीमीटर में है तो लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है और हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है। पहले क्वाड्रेंट समझिए क्या होता है। क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, और 1/4 पार्ट कैसे बनेगा, जब सेंटर से हम ये डायमीटर बनाएंगे और यहाँ से ये डायमीटर बनाएंगे, तो इसका ये जो एक पार्ट हो गया ना, इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। अब इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें यहाँ का थीटा पता होना चाहिए, यानी यहाँ का एंगल पता होना चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल जो है 90 डिग्री, ये बिल्कुल प्लस बन जाता है, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह यूज़ किया जाएगा 90 डिग्री। अब मेरे को रेडियस भी चाहिए इसका। रेडियस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट हमें दे नहीं रखा है, हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है पूरे सर्कल का। तो सर्कमफ्रेंस की हेल्प से पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे, उसके बाद में फिर ये वाला एरिया फाइंड हम कर पाएंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर दे रखा है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ये बराबर 22। 2 इंटू में पाई की जगह 22/7 ले लिया। r हमने फाइंड करना है, ये बराबर 22। r को अब हम यहाँ बचा लेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 22 है। r के पास में ये दो वैल्यूज 2 और 22 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ये नीचे डिवाइड में चली जाएंगी। r के पास 7 डिवाइड में है, दूसरी तरफ ये मल्टीप्लाई में यानी कि ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ 22 से ये 22 पूरा कट गया, 7/2 बचा है, तो रेडियस हो गया है 7/2 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला पहले लिखेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr²। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, अपॉन में 360 इंटू में पाई की जगह 22/7 और रेडियस 7/2 इंटू में 7/2। अब 0 से यहाँ 0 कट गया, 9 और 36 कट जाएंगे। 9 1 जार 9 होता है और 9 4 जार होता है 36। यहाँ 7 से एक 7 पूरा कट गया, इस 2 से ये 22 कट जाएगा, 2 1 जार और यहाँ पे 11 आ जाएगा। ऊपर में 1 इंटू 11 इंटू में ये 7, तो सिर्फ 11 और 7 ही है। 11 7 जार 77 हो गया। नीचे ये 4 और ये 2 बचा है, 4 इंटू में 2 हो गया 8। अब बुक में यहीं पे आंसर छोड़ रखा है, आप यहाँ मत छोड़ना, आप इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन तक ज़रूर ले जाना। 77 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जार होता है 72, माइनस करके यहाँ 5 आ गया। तो इस 77/8 को हम लिखेंगे, 9 तो पूरे पूरे हैं और रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे रहता है, वो नीचे ही रहेगा। तो 9 and 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कोई घड़ी है 12 6 3 9। इस घड़ी की जो मिनट हैंड है, यानी मिनट वाली जो सुई है, उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सेंटर है और लेट सपोज ये है इसकी मिनट हैंड, इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में ये जो मिनट हैंड है ये कितना एरिया स्वेप्ट कर देगी, यानी कि कितना एरिया ऐसे मूव कर जाएगी, ये हमने पता करना है। तो 5 मिनट में ये कितना चलेगी पहले ये समझ लीजिए। लेट सपोज अभी ये यहाँ पे 12 पे है, तो यहाँ पे 1 लिखा होता है, यहाँ पे 2 लिखा होता है, तो 5 मिनट में ये 1 पे आ जाएगी। इतने पे आ जाएगी, तो ये यहाँ से ऐसे जब चलना शुरू करेगी इस तरह से, तो यहाँ एक ये सेक्टर बना देगी ऐसा। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये अभी 12 पे है और 5 मिनट में ये आ जाएगी 1 पे, यहाँ 1 पे आ जाएगी। तो ये इस तरह से जा रही है, तो ये एक सेक्टर बन गया है। इट मीन्स यहाँ पे आपने एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करना है। पहले मैं लिख देता हूँ, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr²। अब रेडियस यहाँ पे होगा उतना ही जितना इस मिनट हैंड की लेंथ है। ये यहाँ 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो क्वेश्चन में r की जगह तो हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर।
अब यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ थीटा कितना होगा, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए घड़ी होती है पूरी इस तरह से सर्कुलर, अगर ये 12 से लेकर वापस से 12 पे आएगी तो ये 360 डिग्री मूव करेगी, पूरा का पूरा एक पूरा सर्कल मूव कर जाएगी, यानी कि 360 डिग्री मूव कर जाएगी 1 घंटे में, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स। तो यहाँ 60 मिनट्स जो होते हैं ये बराबर है 360 डिग्री के। यहाँ से मैं 1 मिनट की डिग्री फाइंड कर लूँगा, तो 1 मिनट में ये कितने डिग्री मूव करेगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करेगा। अब 5 मिनट का मेरे से पूछा है तो मैं 5 का निकाल लूँगा, तो 5 मिनट इज इक्वल टू 6 इंटू में 5, यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जो 5 मिनट में एंगल बनेगा ना, ये बन जाएगा 30 डिग्री का। ये आपने फाइंड करके दिखाना, ये रफ नहीं है, ये फेयर काम है, इस तरह से आप फाइंड करोगे। अब थीटा भी आपको पता चल गया 30 डिग्री, वैल्यू रख देते हैं थीटा की जगह 30 और अपॉन में ये 360, पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है, और रेडियस हमको पता है 14, तो 14 इंटू में 14। अब 30 और 360 में ये 0 से तो 0 कट गया, 3 1 जार 3, 12 जार 36 होता है, तो 3 1 जार और 3 2 12 जार यहाँ पे 36 हो गया। 7 और 14 कट जाएंगे, 7 1 जार और 7 2 जार 14 होता है। अगेन 12 और 2 कट जाएंगे, 2 1 जार 2 हो गया, और यहाँ पे 2 6 जार ये 12 हो गया। इस 6 से मैं इस 22 को भी काट सकता हूँ, 2 पे चले जाएंगे, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। अब 3 से ऊपर 11 और 14 दोनों में से कोई भी नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर का प्रोडक्ट कर लेते हैं। 14 को एक बार लिख देता हूँ, जो बचा है साफ दिखाई देगा, 11 इंटू 14 और अपॉन में ये 3 बच गया, तो 14 इंटू 11 करेंगे तो 14 क्रॉस अगेन ये 14 आ गया, ये 4, ये 5 और ये 1 आ गया, 154/3 आ गया। बुक में यहाँ आंसर छोड़ रखा है, आप कम से कम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ज़रूर लिख के दिखाना। तो 154 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 जार होता है 15, माइनस करके 0 आ गया, ऊपर से 4 आ गया, 3 1 जार 3 होता है, माइनस करके यहाँ 1 आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे आप छोड़ दोगे डिवाइड को। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 51 तो इसमें पूरे हैं, यानी 51 एंड रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, ये जो नीचे का होता है ये नीचे ही रहता है। 51 एंड 1/3 सेंटीमीटर में है, एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। पहले इतना समझिए, एक सर्कल है जिसका आर फॉर रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसकी कोई कॉर्ड है, लेट्स सपोज ये इसकी कोई कॉर्ड है और यहाँ पे इसका सेंटर है। तो ये जो कॉर्ड है ना, ये सेंटर के ऊपर एक राइट एंगल बनाती है। तो राइट एंगल इट मीन्स जब यहाँ से और यहाँ ऐसे हम सेंटर पर जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री का। फिगर आप समझ गए। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। नंबर 1 माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट आपने फाइंड करना है। तो ये जो सर्कल है ये इस कॉर्ड की वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ये नीचे वाला छोटा वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पे माइनर सेगमेंट ये वाला है जिस पे मैंने ये लाइन डाली है। एक तो आपने इसका एरिया फाइंड करना है नंबर 1। दूसरा मेजर सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो छोटा सेक्टर तो इसके अंदर ये हो गया जो 90 डिग्री से बना है, जैसे ये सर्कल है और यहाँ पर ये वाला जो नीचे का पार्ट है ये छोटा सेक्टर हो गया। इससे जो बाकी का बच गया है, जो इसके अंदर वाइट पार्ट है, ये सारा का सारा ये हो गया है मेजर सेक्टर। नंबर 2 आपने ये एरिया फाइंड करना है। तो हम नंबर 1 से शुरू करेंगे। पहले ये जो पार्ट है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहाँ आर है रेडियस सर्कल का 10 सेंटीमीटर और थीटा जो है इसके लिए ये 90 है, तो थीटा यहाँ पे यूज होगा 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब आपको फिगर में ये समझना है कि कैसे निकलेगा ये। मैंने बताया था आपको शुरू में कि ये जो पार्ट है ये निकलेगा टोटल इस सेक्टर में से। जब हम ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा।
तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यहाँ सेक्टर के आगे मेरे को माइनर लगाना है क्योंकि ये छोटा वाला सेक्टर है, यहाँ पे ये वाला, ये सेक्टर छोटा है, ये वाइट वाला बड़ा है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ, यहीं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का कोई नाम दे देते हैं, ये सेंटर पे O है, यहाँ कॉर्ड के एंड पॉइंट से हम A और B लिख देते हैं। तो AOB ट्राइंगल हो गया ये वाला, AOB ये वाला ट्राइंगल। अब इनके फॉर्मूले लिखते हैं। माइनर सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल आपने समझना है, यहाँ राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब वैल्यू फिल करते हैं, थीटा की जगह 90 लिखना है, अपॉन में ये 360 है, इंटू में देखिए पाई के बारे में यहाँ लिखा हुआ है 3.14 लेना है आपने, तो यहाँ आपको 3.14 ही लेना है, इंटू में रेडियस, रेडियस 10 है तो रेडियस का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 हो गया, माइनस ये हाफ हो गया, बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल के बेस और हाइट समझिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दो साइड्स 90 का एंगल बना रही है ना, तो इनमें से कोई भी बेस हो सकता है और कोई भी हाइट हो सकती है, और ये दोनों जो है ना रेडियस है, यानी इस ट्राइंगल के बेस और हाइट रेडियस के ही बराबर है, और रेडियस 10 है तो 10 इंटू में 10। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे बस, और कुछ भी नहीं बचेगा। 0 से तो 0 कट गया, 9 1 जार 9 होता है, 9 4 जार 36 होता है। अब इस 4 से ना मैं इनको काटूंगा नहीं, यहाँ पे ये डेसिमल में लिखा हुआ है 3.14 और इंटू में 10 इंटू में 10, 10 इंटू 10 100 हो गया। 100 जो है डेसिमल को 2 प्लेस आगे शिफ्ट कर देगा, तो ये डेसिमल यहाँ से उठ के 4 के आगे लग जाएगा, इट मीन्स कि टोटल ये 314 हो जाएगा, और अपॉन में ये 4 है, इसे मैं एज इट इज लिख लूँगा, माइनस यहाँ 1/2 इंटू 10 इंटू 10, तो ये 10 कट गया इस 2 से, 2 1 जार 2 5 जार और 5 2 जार 5 इंटू 10, ये 50 हो गया। इस 50 के नीचे कुछ नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे 1 है। अब इन्हें हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, एलसीएम 4 का और 1 का लेना पड़ेगा। स्टेप्स देख लेना अगर ना आता हो आपको। 4 आ गया एलसीएम, 4 को 4 से डिवाइड करके 1 आएगा, 1 को 314 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 ही आ जाएगा, माइनस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और फिर उस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ 314 हो गया, माइनस 54 जार होता है 200, और अपॉन में यहाँ पर ये 4 है। इसके आगे का स्टेप यहाँ पे कर देता हूँ, 314 में से 200 माइनस कर लेते हैं, 314 माइनस 200, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे भी 1 आ गया, ये आ गया है 114, और अपॉन में यहाँ 4 लिखा हुआ है। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो 114 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जार हो गया 8, माइनस करके यहाँ 3 आ गया, ऊपर से 4 आ गया, 4 8 जार होता है 32, माइनस करके 2 आ गया, डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा लिया, 4 5 जार यहाँ पे 20, पूरा पूरा ये कट गया, यह वैल्यू आ गई है 28.5, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है। तो इतने पार्ट का एरिया तो हमने निकाल दिया। अब आपने जो एरिया निकालना है उसको समझना है। हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है इस बड़े वाले सेक्टर का। अब ये जो बड़ा वाला सेक्टर है ना, ये पूरे सर्कल का पार्ट है। पूरे सर्कल में से अगर मैं ये छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देता हूँ तो फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा जो बाहर का बड़ा वाला सेक्टर है। तो यही मेरे को करना है। पहले मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ इस चीज़ को। अब हम नंबर 2 के लिए काम कर रहे हैं। नंबर 2 में हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर का मतलब हो गया बड़ा वाला, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये आएगा एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसके लिए आपको दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहाँ निकाला था फर्स्ट पार्ट में। ये देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहाँ निकाला था ना, ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई है।
तो इस वैल्यू को हम ले लेंगे 314/4, यहाँ लिख लेंगे हम 314/4, क्योंकि आप ये पीछे निकाल चुके हो। अब पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह लिखना है यहाँ पे 3.14 और रेडियस है 10 इंटू में 10 और आगे 314/4 लिख लिया हमने। अब आपको इस शीट पे फोकस करना है, फिगर में आप समझ गए। अब 314 को यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 3.14, ये पॉइंट हट जाएगा, 314 आ जाएगा। माइनस में यहाँ 314/4 लिखा हुआ है। इन दोनों में 314 कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। 314 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 314 1 जार बच गया, माइनस यहाँ से भी 1 बच गया और नीचे ये 4 बच गया। इससे सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है कॉमन लेने से। यहाँ 314 हो गया, ब्रैकेट में देखिए 4 1 जार 4 हो गया और माइनस करेंगे 1, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में 3 आ गया और नीचे ये 4 रह जाएगा। अब ऊपर 314 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 चौके 12 का 2, 1 हासिल, 3 और 1 के 4 हो गया, 3 3 ये 9 हो गया। 942 तो आ गया है ऊपर और नीचे ये 4 डिवाइड में है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 942 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जार हो गया 8, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से 4 आ गया, 4 3 जार हो गया है 12, माइनस करके 2 आ गया, ऊपर से 2 आ गया, फिर यहाँ पे 22 है तो 5 पे जाएगा, ये 4 5 जार 20 आ गया, माइनस करके 2 आ गया। अब यहाँ डेसिमल लगाकर हम यहाँ 0 लगा लेंगे और ये 4 5 पे पूरा चला जाएगा 20, तो 235.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। किसी सर्कल के अंदर, और उस सर्कल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, इस सर्कल के अंदर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कोई आर्क है, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक ये कोई आर्क है, इसका नाम ए बी है। तो ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। यानी यहाँ से अगर हम रेडियस बनाते हैं सेंटर तक और यहाँ से रेडियस बनाते हैं सेंटर तक, तो इन दो रेडियस के बीच में जो एंगल है ये 60 डिग्री का होगा। ये आपको दिया हुआ है। फाइंड करनी है 3 चीज़ें। द लेंथ ऑफ द आर्क, नंबर 1, ये लेंथ फाइंड करनी है। ए से बी तक की ये जो गोलाई है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये फाइंड करनी है। नंबर 2, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ये जो आर्क है जितना सेक्टर ये तैयार कर रही है उस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर बना रही है ये वाला, जहां से मैंने ये 2 लाइनें डाल दी हैं। नंबर 2, ये एरिया फाइंड करना है। नंबर 3, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, यहाँ पे सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अब सेगमेंट होगा जब इस आर्क के एंड पॉइंट्स को हम ऐसे जोड़ देंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगी। उसके नीचे ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये बोला जाएगा इसका कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सर्कल का सेगमेंट, ये जो मैंने डार्क कर दिया। नंबर 3 पे इसका एरिया फाइंड करना है। अब पहले से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और यहाँ ये जो थीटा है ये 60 डिग्री का है, तो इन 2 चीज़ों का यहाँ पर यूज होगा। नंबर 1, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा की जगह 60 लिखना है, अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में पाई की जगह 22/7 लेना है और रेडियस है यहाँ पे 21। अब 0 से 0 कट गया, 6 1 जार 6 होता है, 6 6 जार 36 होता है। यहाँ पे 7 1 जार 7, 7 3 जार 21 होता है और 3 1 जार 3 और 3 2 जार यहाँ 6 होता है और इस 2 से ये 1 पे और इस 2 से ये 1 पे कट गया। बहुत आसानी से कट गए नंबर्स। ऊपर में 1 1 22 1 और नीचे में 1 और कुछ भी नहीं बचा। फाइनली यहाँ आप देख रहे हो कि सिर्फ 22 ही बचा है, तो 22 सेंटीमीटर आएगी इसकी लेंथ। सीएम में कुछ नहीं लगाना है क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ की यूनिट जो है पावर 1 होती है। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है। अब हम करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर।
अब सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे हम। नंबर 2, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 60 लेंगे, अपॉन में 360 हो गया, पाई की जगह 22/7 लेंगे और रेडियस क्वेश्चन में 21 दिया हुआ था तो 21 इंटू 21 हो गया। 0 से 0 कट गया, 6 1 ज़ा 6 और 6 से 6 ज़ा 36 हो गया। यहाँ 7 से 21 कट गया, 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 21, 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा ये 6 हो गया। 2 से 22 को मैं काट सकता हूँ, 2 ये 1 पे चला गया, 22 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 11 आ गया। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर में 11 है और इंटू में ये 21 है, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे 11 इंटू में 21। 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 क्रॉस अगेन 21, 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, तो 231 एरिया है ये, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब तीसरे पार्ट को आपको ध्यान से समझना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। यहाँ फिगर में भी देखिए, ये डार्क जो देख रहे हो ना आपने ये फाइंड करना है। तो ये कब फाइंड होता है, ये सेक्टर में से ना, ये जो अंदर आप ट्राइंगल देख रहे हो ये हमको माइनस करना होगा। तो पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब इसको हम फाइंड करते हैं। जहाँ पे सेक्टर का तो एरिया मैं पीछे फाइंड कर चुका हूँ। देखिए नंबर 2 में मैंने सेक्टर का एरिया सारे का ही फाइंड कर दिया ना, तो इसके लिए मेरे को दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसी को यूज़ करूँगा। मुझे ज़रूरत पड़ेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो अब हम पहले ना एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं, ये थर्ड पार्ट में यूज़ होगा। तो यहीं से मैं नंबर डाल दूंगा कि अब काम थर्ड पार्ट के लिए होगा। एरिया ऑफ, अब ये ट्राइंगल को पहले समझ लीजिए आप। ये जो ट्राइंगल होगा ना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्यों होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल तो इन्होंने बोल ही दिया है 60 का है। अब बचे ये जो दो एंगल हैं, इनका जो सम होगा दोनों का, ये होगा 180 माइनस 60 यानी कि 120। इन दोनों का सम 120 होगा। और यहाँ ये वाली साइड और ये वाली साइड ये बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है। तो ये अगर साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होंगे। अब इन दोनों का सम 120 है और ये दोनों होंगे भी बराबर, यानी कि जो एक एंगल होगा यहाँ पे ये 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। तो आपने ये बात हमेशा के लिए दिमाग में रखनी है। जब भी आगे क्वेश्चन आएगा और सेंटर पे ऐसे रेडियस जो है 60 डिग्री का एंगल अगर बना रहे हैं, तो फिर ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगा ये हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल ही फॉर्म होता है। तो यहाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे, लिखेंगे भी इसी तरह से लैंग्वेज में, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल का कुछ नाम यहाँ पे रख लेते हैं। ये मैंने O और ये पॉइंट्स A भी रखे हुए, तो AOB ये ट्राइंगल हो गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला ये भी लर्न कर लेना है आपने, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर होता है। वैल्यू लगाते हैं, √3 की वैल्यू जो है आपको पता होगी, ये 1.73 के बराबर होती है। यहाँ 1.73 रख लेंगे और अपॉन में ये 4 हो गया, इंटू में साइड। अब इस ट्राइंगल की जो साइड है उतनी ही होगी जितना कि इसका रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस है 21, ये रेडियस 21 है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, तो ये नीचे वाली साइड है ये भी 21 ही होगी। तो साइड यहाँ पर उतनी ही होगी जितना इस सर्कल का रेडियस है, यानी कि 21। तो 21 इंटू 21 लिखेंगे। अब इन्हें हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ 1.73 लिखा हुआ है, 21 का स्क्वायर जो है ना ये मुझे डायरेक्ट पता है 441 होता है, मुझे पता है मैंने लिख दिया। आपको ना पता हो तो आप 21 इंटू 21 निकाल लेना, ये 441 हो गया और अपॉन में ये है 4। अब इस वैल्यू को ऊपर पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर नीचे इसको 4 से डिवाइड भी करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 1.73 441, 1 से करेंगे 173 ही आ जाएगा, क्रॉस लगा के 4 3 12 का 2, यहाँ 1 आ गया, 4 7 28 और 129 का 9 और 2 यहाँ पे कैरी आ गया, 4 1 4 5 6, यहाँ पे 6 आ गया।
अगेन डबल क्रॉस लगा के सेम ही आएगा क्योंकि 4 से ही करेंगे। तो 2, 9 और 6 हो गया। ऐड करते हैं 3, यहाँ 9 हो गया, 9 1 10 और 2 12 का 2 1 कैरी हो गया, 9 1 10 और 6 16 का 6 और 1 कैरी हो गया, 6 और 1 7 आ गया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो लास्ट में 2 डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लगा देंगे हम। 762.93 ये तो आ गया है ऊपर, और नीचे अब इसको 4 से डिवाइड भी करना है। अब इसे 4 से डिवाइड भी कर लेते हैं। अब इसका डिवीज़न देखिए, 762.93 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़ार 4 हो गया, माइनस करके 3 आ गया, ऊपर से 6 आ गया। 4 9 ज़ार होता है 36, ऊपर से 2 उतारा, ये 0 पे जाएगा, 0 आ गया, ये 2 आ गया, ऊपर से फिर 9 उतारेंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल आ चुका है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। अब 4 7 ज़ार होता है 28, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से 3 आ गया, और 4 तिया होता है 12, तो 12 लिखकर 1 आ गया नीचे। अब यहाँ इसके आगे मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि पूरा हो जाएगा, तो यहाँ 0 लगा लेंगे और यहाँ पे 2 ज़ार ये 8 हो गया, और यहाँ फिर से 2 आ जाएगा और यहाँ 0 लगा लेंगे तो 5 पे ये पूरा ही चला गया। तो डिवीज़न भी इसकी पूरी हो गई है। इसका आंसर आ गया 190.7325, और ये हमने निकाला है ट्राइंगल का एरिया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब बस हमको लैंग्वेज लिखनी है और अपना आगे का काम करना है। तो लैंग्वेज में हम लिखेंगे एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ किस लिए लिखा जा रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ इसलिए लिखा जा रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये हो गया कि जिस आर्क की बात हो रही है ना, इससे जो सेगमेंट बन रहा है, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा जा रहा है। अब यहाँ देखिए, आप फिगर पे भी ध्यान देना, मैं इसका एरिया फाइंड कर रहा हूँ डार्क वाले का। तो लिखेंगे एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर यही वाला, माइनस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल AOB। अब इन दोनों की वैल्यू मेरे को पता है। सेक्टर का देखिए नंबर 2 में निकाला था हमने सेक्टर का एरिया, ये वो शीट, ये है 231, तो यहाँ लिख लेंगे 231 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अभी जस्ट निकाला है, ये है वैल्यू 190.7325। अब इनका सब्ट्रैक्शन ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ये 231 है, यहाँ डेसिमल लगा लिया, इसके आगे ये 4 नंबर लिखे हैं ना, तो यहाँ पे मैं 4 0 लिख लेता हूँ। हमेशा सब्ट्रैक्शन और एडिशन में डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया जाता है। अब डेसिमल से इधर 7325, तो 7325 इस तरह लिखेंगे, और डेसिमल से इधर 091, ये 091 इस तरह लिखेंगे। माइनस करते हैं 0, यहाँ से सब कैरी होकर यहाँ लास्ट में 10 आ जाएगा। 10 में से 5 गया तो 4 आ गया, यहाँ 9 में से 2 बचा तो 7 आ गया, 9 में से 3 आया तो यहाँ 6 हो गया, और यहाँ 9 में से 7 तो 2 आ गया, ये डेसिमल आ गया, और 1 ने ही इधर दिया था तो यहाँ 0 बच गया, 0 0 0 हो गया। अब 13 बनेगा यहाँ पे, 13 में से 9 गया तो 4 आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, 1 - 1 0 कुछ भी नहीं, तो वैल्यू आई है 40.2674। मैं इसे राउंड ऑफ कर सकता हूँ, यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, 6 के बाद 7 है, तो इस 6 का मैं 7 बना सकता हूँ, तो 40.2 इतने सब का जो है ना ये 7 ही बन जाएगा, 27 पॉइंट के बाद आप 2 प्लेस तक आंसर लिख के दिखा सकते हैं। ये एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक एरिया ना आपको फाइंड करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। बुक के अंदर ना यहाँ तक एरिया नहीं फाइंड कर रखा है, उन्होंने सिर्फ जो है ना एक बिल्कुल एक आइडियल फॉर्म में आंसर लिख रखा है कि वहाँ बच्चा आइडिया लगा ले कि हाँ यहाँ तक तो मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन आगे सिंप्लीफिकेशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, अ chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center। ये एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमें R for रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन है। इसकी कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है।
तो ये कॉर्ड 60 डिग्री का एंगल इस तरह से बनाएगी सेंटर पे, ये 60 डिग्री हो गया। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ध्यान देना सेगमेंट लिखा हुआ है, माइनर यानी कि छोटा वाला, मेजर यानी कि बड़ा वाला। तो माइनर सेगमेंट तो हो जाएगा ये वाला पार्ट, कॉर्ड से इधर वाला जो छोटा पार्ट है, और इससे ऊपर जितना भी फिर सारा का सारा पार्ट है वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। इसे अगर ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, नीचे वाला माइनर सेगमेंट और ऊपर का सारा मेजर सेगमेंट। अब पहले हम निकालते हैं फर्स्ट के लिए माइनर सेगमेंट के लिए। देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ये पूरा का पूरा ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, सेक्टर में से हम ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ जो तैयार होगा इसका एरिया हम माइनस कर देंगे। पीछे सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमने किया एक। तो लैंग्वेज लिखते हैं, यहाँ थीटा जो दे रखा है ये है 60 डिग्री इधर का। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ, ये ट्राइंगल इसका नाम रख लेते हैं कुछ, ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, यहाँ पे भी रख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। फॉर्मूला लिखते हैं, सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल, ट्राइंगल यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा क्योंकि ये 60 है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल भी 60-60 के ही होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर होता है। अब वैल्यू फिल करते हैं, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, अपॉन में ये 360 हो गया, इंटू में पाई की जगह यहाँ 3.14 का यूज़ करना है, यहाँ लिखा हुआ है तो आपको यही यूज़ करना है 3.14, और इंटू में रेडियस है 15 इंटू में 15 माइनस √3 की जगह पे 1.73 का यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1.73 अपॉन में ये 4 हो गया, और साइड का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू में 15, क्योंकि इसकी जो साइड है वो कितनी होगी, ये रेडियस 15 है, ये रेडियस 15 है, तो साइड इसकी 15 ही होंगी, सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आगे सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है क्वेश्चन में, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 0 से 0 कट गया, 6 1 जार 6 हो गया, और 6 6 जार होता है 36। यहाँ 15 और 6 कट जाएंगे 3 के टेबल से, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, यहाँ 3 से डिवाइड कर कर ये 5 आ गया। अब ये जो 2 है ये 314 को काट देगा पूरा, 2 1 जार 2 हो गया, 314 का हाफ करेंगे, ये आ जाएगा 157, और डेसिमल भी लगा देंगे पीछे से 2 डिजिट छोड़कर, तो बन गया 1.57। अब फाइनली नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर में 1.57 और इंटू में 15 इंटू 5 है, तो 15 5 = 75 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट, माइनस यहाँ 1.73 है ये, और इंटू में 15 इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है, और ये अपॉन में 4 हो गया। अब हमको यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों जगह पे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा स्पीड से, रफ में 1.57 की मल्टीप्लाई 75 से करनी है। 5 7 = 35 का 5 होगा, यहाँ 3 हो गया, 5 5 = 25 और 3 28 हो गया, 2 कैरी आ गया, 5 1 = 5 6 7 हो गया, क्रॉस 7 7 = 49 का 9, और यहाँ 4 आ गया, 7 5 = 35 और 4 39 का 9 आ गया, और यहाँ 3 आ गया, 7 1 = 7 8 9 10, यहाँ 10 हो गया, ये 5 8 दूनी 16 और 1 7 17 और 9 10 7 17 का 1, और यहाँ 1 1 11775 ये वैल्यू आई है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ये हो गया 117.75। आगे माइनस, अब यहाँ 1.73 की 225 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ कर लेते हैं इसको जल्दी से, 1.73 इंटू में 225, 5 3 = 15 का 5 और 1 आ गया, 7 5 = 35 और 1 36 हो गया, और 5 6 7 8 हो गया, क्रॉस 2 3 = 6 हो गया, 2 7 = 14 का 4 और 1 आ गया, और फिर 2 1 = 2 और ये 3 आ गया, डबल क्रॉस, अगेन 3 4 6 ही आएगा, तो यहाँ 6 4 और यहाँ पे 3
ये 5 आ गया, 6 और 6 12 का 2 और ये 1 कैरी आ गया, 8 4 12 और ये 13, 13 और 6 19 का 9, 1 हासिल, ये 8 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया और पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिया। तो इधर ऊपर जो वैल्यू आई है ये आई है 389.25 और अपॉन में ये 4 आ गया। अब इसके बाद यहाँ इसको 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड 389.25 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 36 हो गया, माइनस करके 2 आ गया, ऊपर से 9 आ गया, 4 7 होता है 28, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से यहाँ पे ये 2 उतार लिया और क्योंकि डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा और 4 3 ये 12 हो गया, ऊपर से 5 आ गया, ये 1 पे जाएगा, 4 1 4 हो गया, माइनस करके 1, डेसिमल लगा चुके हैं तो यहाँ 0 लग जाएगा और ये 4 2 8 हो गया, माइनस करके 2 आ गया, फिर यहाँ 0 लगा लेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया, ये पूरा का पूरा डिवाइड होकर यहाँ 0 आ गया। तो इसकी डिवीज़न करके हमें जो वैल्यू मिली है वो ये है 97.3125। अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखेंगे इस वैल्यू को, इधर 117.75 और इधर माइनस में लिखेंगे 97.3125। अब यहाँ इनको हमें सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट बड़े ध्यान से करना। यहाँ 117.75 लिखा है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखते हैं तो यहाँ पॉइंट लिखेंगे, इधर 3 इधर 1 इधर 2 इधर 5, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, ऊपर खाली है तो यहाँ पर यानी कि 0 है, माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया तो 5 आया, 9 में से 2 गया तो 7 आया और यहाँ कैरी दिया तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 निकले तो 3 आया, यहाँ 7 में से 3 गया तो 4 आ गया, ये 0.77 माइनस करके 0, 11 माइनस 9 2 आ गया, 20.4375 ये आंसर आया है हमारा फाइनली। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे तो ये जो एरिया आया है ये छोटी वाली सेगमेंट का आया है, यानी इतने पार्ट का आया है। अब हमें ऊपर वाला भी निकालना, ये है मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हम पूरे सर्कल में से और ये जो छोटा वाला पार्ट है इसे हम माइनस कर देंगे, सिंपल। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सेकंड पार्ट के लिए काम करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सेकंड के लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, लैंग्वेज में हम पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सर्कल का तो एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हम ऊपर फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, ये है 20.4375। पाई की जगह 3.14 का यूज करना है और रेडियस क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा था 15, यानी 15 इंटू में 15 माइनस ये वैल्यू कॉपी कर देते हैं 20.4375। अब यहाँ इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा 3.14 15 इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है। इन तीनों का प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 4 20 का 0, यहाँ 2 आ गया, 5 1 5 6 7 आ गया, 5 3 15 आ गया, क्रॉस लगा के 314 का डबल हो गया 628, डायरेक्ट लिख देते हैं 628, डबल क्रॉस लगा के अगेन यही आएगा 8 2 और यहाँ 6, 0 आ गया, 7 7 14 और 1 15 का 5 और एक हासिल आ गया, 5 6 7 8 8 और 8 16 का 6, ये कैरी 6 7 8 9 10 0 और ये 1 और ये 7 आ गया। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो यहाँ पे 1 और ये 2, 706.50 आ गया इस तरफ। तो यहाँ लिख लेते हैं 706.50, इसमें से माइनस करनी है वैल्यू 20.4375। अब फाइनली इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबट्रैक्ट करते वक्त वही डेसिमल का ध्यान देना है, 706.50 माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इधर यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 7 यहाँ 5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे इसके नीचे 2। अब सबट्रैक्ट करेंगे,
ऊपर कुछ नहीं है, इट मीन्स कि 0 है। 10 में से 5 गया तो 5 आया, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 आया, यहाँ अगेन 9 बचेगा, 9 में से 3 तो 6 आया, 5 ने ही इधर दिया था तो यहाँ 4 बच गया, 4 में से 4 गया तो 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 में से 0 गया तो 6 आया, और यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 आया, और यहाँ 6 बच गया तो यहाँ 6 आ गया, 686 ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे 686.0625 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो बड़ा वाला पार्ट है मेजर सेगमेंट, उसका एरिया ये है। क्वेश्चन खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, ये एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आप कुछ नया सीखोगे, तो ध्यान से देखना। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। किसी सर्कल की कोई कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गई है, ये सेंटर में जो है 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। अब ये जो 120 डिग्री है ना, यही आपके लिए बिल्कुल नया है। अभी तक आपने यहाँ 60 डिग्री वाला क्वेश्चन किया है और 90 डिग्री वाला किया है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो इस कॉर्ड के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट वो होगी जो इस थीटा के सामने होगी। इस थीटा से जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बन रही है वो ये बन रही है, छोटी वाली, यानी सर्कल का ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है। अब इसका एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हम पीछे कर चुके हैं, तो पहले इतना लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ AOB नाम रख लिया हमने इसका, तो AOB लिख लेंगे। अब सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा अपॉन में 360 पाई r स्क्वायर होता है, माइनस। अब बात समझनी है कि ये किस तरह का ट्राइंगल है और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, यानी एक ऐसा ट्राइंगल बन गया है जिसके अंदर दो साइड बिल्कुल सेम है, यानी ये दोनों साइड सेम है, और इसमें बीच का जो थीटा है यहाँ पे ये 120 डिग्री दे रखा है। तो अगर सर्कल के अंदर आपका कोई ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, ये बनता है हाफ इनटू में ये जो दो साइड्स होती हैं, जो इक्वल साइड्स होती हैं, यहाँ सर्कल में इक्वल साइड्स जो होंगी, जो ट्राइंगल तैयार होगा वो होगी r, यानी कि रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर, और इसके साथ में मल्टीप्लाई करना होता है आपको साइन थीटा। बस यही नई चीज़ और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इसी चीज़ का आपने ध्यान देना है। अब हम यहाँ पे वैल्यू फिल कर लेते हैं। थीटा है यहाँ पे 120, तो 120 अपॉन में 360 इनटू में, क्वेश्चन में पाई की जगह 3.14 का यूज़ करना है, तो 3.14 इनटू में रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो ये r है 12 सेंटीमीटर, 12 इनटू में ये 12 हो गया। आगे 1/2 इनटू में r स्क्वायर, तो यहाँ भी 12 इंटू 12 करेंगे, और साइन थीटा, थीटा यहाँ पे है 120, तो यहाँ लिख लेंगे हम साइन 120 डिग्री। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 0 से 0 कट गया, 12 1 ज़ार 12, 12 3 ज़ार हो गया 36, फिर यहाँ पे 12 से 3 पूरा कट जाएगा, 3 1 ज़ार, और ये 3 4 ज़ार हो गया, ऊपर 12 इंटू 4 48 हो गया, और यहाँ 3.14 है, तो इनका मैं प्रोडक्ट कर लेता हूँ। ये 3.14 हो गया और 12 4 ज़ार 48 आ गया, तो 8 4 ज़ार 32 का 2, और यहाँ 3 हो गया, 8 1 ज़ार 8, 9 10 11 1, और यहाँ 1 आ गया, 8 या 24 और ये 25 हो गया। क्रॉस लगा के 4 4 ज़ार 16 का 6, और यहाँ 1 आ गया, 4 1 ज़ार 4, और ये 1 यहाँ पे 5 आ गया, और 4 3 ज़ार यहाँ पे 12 आ गया, ये 2, ये 7, ये 10 का 0, ये 1, और ये 5, और ये 1, 150, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 150.72, ये तो आ गया है इतने इतने का एरिया, यानी सेक्टर का। अब यहाँ आगे देखिए, ये माइनस हो गया, 12 से 2 कट रहा है, तो 1 ज़ार 2 6 ज़ार, 12 छिके 72 हो गया, तो -72 लिख दिया मैंने। आगे लिखा हुआ है साइन 120,
अब साइन 120 की वैल्यू को ही आपने समझना है कि यहाँ पे आप कैसे लिखोगे। आपको सिर्फ 90 डिग्री तक के स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर। अब साइन 120 जो है ये बराबर होता है, देखिए ये रेशो आपने लर्न करनी है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ना, ये साइन थीटा के ही बराबर होता है। अब यहाँ थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा जो होगा ना, यहाँ पे जो थीटा होगा वो देखिए, मेरे को अंदर अंदर में 120 चाहिए, तो साइन 120 बनाने के लिए मैं यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे 60 लिखूंगा ना। इस बात को समझना आप, मेरा थीटा जो है यहाँ पे एंगल वो है 120 डिग्री। अगर मेरे को इसको 180 की फॉर्म में लिखना है तो 120 को मैं लिखूंगा ना 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये बराबर इस रिलेशन से साइन 60 के ही बराबर होगा, साइन 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि साइन 120 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो साइन 60 की होगी इस रिलेशन से। तो यही आपको लर्न भी कर लेनी है। तो यहाँ हम लिख लेंगे एक बार फिर से साइन 60 डिग्री। ये चेंज करके आपको दिखाना भी, आप साइड में जो है ना यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डाल के इन चीज़ों को दिखा देना। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 150.72 एज इट इज़ हो गया, ये माइनस हो गया, और इधर में 12 छिक्के ये 72 हो गया था, और 72 हमने सेम टू सेम लिख लिया इनटू में। अब साइन 60 की वैल्यू तो आपको पता होगी, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिल जाएगी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ 2 से ये कट के यहाँ पर ये 36 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 150.72 माइनस, अब 36 की मल्टीप्लाई करनी है √3 से। √3 की वैल्यू भी आपने 1.73 यूज करनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहाँ 1.73 हम लिख लेंगे प्रोडक्ट में। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 150.72 एज इट इज, ये माइनस हो गया। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 173 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.73 इंटू में 36, 6 3 18 का 8 और 1 हो गया, 7 6 के 42 और 1 43 का 3 और यहाँ 4 हासिल हो गया। 6 1 6, 7 8 9 10, क्रॉस लगा के 3 3 9 हो गया, 3 7 21 का 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ कैरी आ गया, 3 1 3 और 4 और 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, ये 8 हो गया, 9 10 11 12 का 2 और 1 हासिल हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, 62.28 हो गया, ये 62.28। अब सिंपली इनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 150.72 में से माइनस करना है 62.28, तो पॉइंट के आगे वाले नंबर्स 28 ऐसे लिखे जाएंगे, पॉइंट से लेफ्ट वाले नंबर ऐसे यहाँ 2 और यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया तो यहाँ पे 8 रह गया, यहाँ 14 में से 6 गया तो 8 रह गया, तो फाइनली आंसर आ गया है 88.44 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 8 देखिए, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, एक घोड़े को एक खूंटे से बांध रखा है एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, एक स्क्वायर की शेप के ग्रास के मैदान के कोने पे बांध रखा है ऑफ साइड 15 मीटर, जिसकी 15 मीटर साइड है, बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, एक 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है, उस स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड की जो साइड है वो 15 मीटर है, घोड़े को यहाँ कॉर्नर पे बांध रखा है और जिस रस्सी से बांध रखा है वो 5 मीटर लॉन्ग है। ऐसी ही फिगर भी दे रखी है बुक के अंदर। आपने फाइंड करनी है 2 चीज़ें। नंबर 1, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, इस मैदान का वो एरिया फाइंड करना है जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। पहले हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे खूंटा है, ये रस्सी है उसके गले में बंध रही है, तो हाईएस्ट जो घोड़ा इसके अंदर घास चर सकता है ना, वो इस एरिया में चर सकता है जो 5 मीटर से इसके कॉर्नर पे एक सेक्टर तैयार होगा, क्योंकि अगर वो गर्दन को पूरी तरह खींचेगा भी ना तो भी 5 मीटर से ज़्यादा तो लंबा वो नहीं खींच सकता रस्सी को, वहीं तक हाईएस्ट उसका जो मुंह है खाने के लिए जाएगा, तो इतने एरिया में वो घास को चर सकता है। तो इसका हम
सॉल्यूशन लिखते हैं पार्ट 1 का एरिया कॉमा हॉर्स कैन ग्रेज ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि यहाँ एक सेक्टर तैयार हो जाएगा इसके कोने पर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये कॉर्नर जो है स्क्वायर का है, यहाँ सभी एंगल 90 के होते हैं। तो 90/360 इंटू में पाई यहाँ पर्टिकुलरली लिखा हुआ है 3.14 का यूज़ करना है क्वेश्चन में, तो 3.14 और रेडियस यहाँ पे 5 मीटर लेंथ हो जाएगी। 5 इंटू में 5, 90 1 जार 90, 94 जार होता है 360। यहाँ 4 से ये 3.14 भी कट जाएगा, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, इससे 2 से डिवाइड करेंगे 1.57 आ जाएगा। अब जो वैल्यू बची है वो देखिए, ऊपर है 1.57 इंटू में 5 5 जार 25, इनका मैं प्रोडक्ट एक साथ लिख लेता हूँ, और नीचे में यहाँ पे ये 2 बच गया। अब ऊपर में इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 1.57 को मल्टीप्लाई 25 से कर लेते हैं, 5 7 जार 35 का 5, यहाँ 3 आ गया, 5 5 जार 25, 26 27 28, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 5 1 जार 5 6 7, यहाँ 7 आ गया और ये क्रॉस लगा दिया। अब 157 का डबल होता है 314, यहाँ देख रहे हो आप, तो यहाँ 314 लिख लेंगे, 4 1 और ये 3 हो गया, ये 5 8 4 12 का 2 1 हासिल, 7 8 9 हो गया, और यहाँ पे ये 3 हो गया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 1 और 2 यहाँ पॉइंट लग गया, 39.25 आ गया इनका प्रोडक्ट ऊपर में 39.25। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, तो यहाँ डिवाइड भी कर लेते हैं रफ में, 39.25 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2 हो गया, 1 आ गया, ऊपर से 9 आ गया, 2 9 जार 18 और माइनस करके 1 आ गया, और ऊपर से फिर ये 2 उतर गया, यहाँ डेसिमल आ गया, 2 6 जार होता है 12 और फिर ऊपर से ये 5 आ गया, और 2 2 जार होता है 4, माइनस करके 1 आ गया, डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, और यहाँ पे ये 5 पे चला गया, पूरा 10 हो गया। ये वैल्यू आ गई है 19.625 मीटर में क्वेश्चन चल रहा है, तो मीटर का स्क्वायर। तो घोड़ा इतने एरिया में जो है घास को चर सकता है। अब सेकंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ध्यान से देखिए। फाइंड करना है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब आपने ये बताना है, वो बढ़ा हुआ एरिया बताना है कि अगर वो रस्सी 5 मीटर की जगह अगर वो रस्सी 10 मीटर की होती तो वो घोड़ा कितना एक्स्ट्रा घास चर सकता है, यानी इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो यहाँ इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया ये वाला हो जाएगा जिसपे मैं ये बबल्स लगा रहा हूँ। भाई इतना ही तो वो एक्स्ट्रा खा लेगा ना, यही तो बढ़ेगा ना एरिया। अब ये एरिया कब आएगा, ये तब आएगा जब बड़े सेक्टर में से ये छोटा वाला सेक्टर माइनस हो जाएगा, बस ये हमें इंक्रीज का पता चल जाएगा। तो अब हम बड़े सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि छोटे का तो हमने ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर चुके हैं हम, ये हमें आगे काम आएगा। अब हम लैंग्वेज में लिखते हैं, सेकंड के लिए कर रहे हैं ये। सेकंड पार्ट के लिए पहले हमें वो एरिया निकालना पड़ेगा जो 10 मीटर रस्सी से वो घोड़ा चर सकता है। एरिया हॉर्स कैन ग्रेज व्हेन रोप इज 10 मीटर। तो कितना चलेगा, 90/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 90/360, पाई की जगह लेना है 3.14 और रेडियस इस केस के अंदर 10 मीटर का हो जाएगा, 10 इंटू में 10। अब यहाँ 90 1 जार 90 और 94 जार हो गया है 360। 314 को 4 से इस बार मैं नहीं काटूंगा क्योंकि 10 10 आगे लिखा हुआ है, तो इनका हम यूज़ कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया है 3.14 को 10 इंटू 10 यानी 100 से करेंगे तो ये पूरा 314 हो जाएगा, और अपॉन में फिर ये हो गया 4। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे रफ में, 314/4। 4 8 पे ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 जार 28 आएगा।
28, 29, 30, 31, 3 आ गया, ऊपर से 4 आ गया, 8 चौके 32, तो यहाँ पे ये 8 पे चला जाएगा। 32 आ गया, माइनस करके अगेन यहाँ 2 आ गया, डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 कर लिया तो ये 2 पे चला जाएगा। 78, सॉरी एक बार चेक करूँ मैं, 314/4 78.5 पे चला जाएगा, ये 20 आ गया, बिल्कुल ठीक है। 78.5 आ गया, 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया आया है जब रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया। अब हमसे इंक्रीज पूछा है तो अब हम इंक्रीज फाइंड कर देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया, ये हो जाएगा बड़े सेक्टर में से जो कि 78.5 मीटर स्क्वायर का है, ये छोटा सेक्टर का एरिया माइनस हो जाएगा जो कि है 19.625 मीटर स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ कर लेते हैं 78.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 0 आ गई। 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, यहाँ 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, यहाँ पे 4 बच गया और ये 14 बन गया। 14 में से 6 गया तो ये 8 आ गया, और यहाँ पॉइंट, यहाँ 7 हो गया, 17 में से 9 गया तो ये 8 आ गया, और यहाँ 6 बच गया, 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, ये आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया बढ़ जाएगा अगर रस्सी को 5 की जगह 10 मीटर कर दिया जाए। ये इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 9 देखिए, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ब्रूच है जो सिल्वर के तार से बनी हुई है और ये सर्कल की शेप की है, और इसका डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, डी फॉर डायमीटर 35 मिलीमीटर। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure। अब तार गोलाई में तो लगा ही हुआ है, प्लस इसके अंदर में यहाँ पे इस तरह से 5 डायमीटर्स बने हुए हैं, इनमें भी तार लगा हुआ है, और इन 5 डायमीटर की वजह से जो है ये पूरा का पूरा जो ब्रूच है ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो गया है। देख रहे हो आप, जैसे ये और ये एक सेक्टर हो गया, ऐसे यहाँ पे 10 इक्वल सेक्टर्स है। अब आपको फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इसको बनाने के लिए कितने तार की ज़रूरत पड़ी होगी ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए तार लगा है यहाँ के सर्कल पार्ट में, यानी इसके सरकमफ्रेंस में लगा हुआ है, और 5 डायमीटरों में लगा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5, इन सब में तार लगा हुआ है। तो अब हम फाइंड करते हैं कि कितना तार इसमें लगा होगा। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ये होगी सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई r, यहाँ पे तार लगा हुआ है और 5 डायमीटर है, इसमें हम प्लस कर देंगे 5 इंटू में डायमीटर। बस अब इनमें वैल्यू फिल कर लेते हैं। 2 का 2, पाई की जगह पे यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो 22/7 लेंगे, और रेडियस इसका हमें डायरेक्ट नहीं पता है, हमें डायमीटर पता है, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 35 का हाफ करेंगे, 35/2 मिलीमीटर इसका रेडियस हो गया, यहाँ 35/2 लिखेंगे, और प्लस में 5 इंटू में डायमीटर है 35 मिलीमीटर का, यहाँ 35 mm लिखेंगे। अब 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, ये कट गए, यहाँ से ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ऊपर बचा है 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 होता है 110, प्लस इस तरफ 35 इंटू 5 कर लेते हैं, तो 35 इंटू में 5 करेंगे, 5 5 जा 25 का 5, यहाँ 2 आ गया, 5 3 जा 15, 16 और 17 हो गया, तो ये हो गया 175। 175 में 110 को ऐड कर लेंगे तो 5 8 और 2, फाइनली 285 आ गया है आंसर।
और ये हम लेंथ निकाल रहे हैं तो mm लिखेंगे, मिलीमीटर। तो यहाँ गोलाई में लगेगा तार और 5 डायमीटर में लगेगा, टोटल लेंथ इतनी आई है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ कहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब आपने ब्रूच के हर सेक्टर का एरिया भी फाइंड करना है। अब ब्रूच के ऊपर देखिए, यहाँ लैंग्वेज में भी लिखा हुआ था कि इस ब्रूच को जो है, ये जो डायमीटर्स है ना, 10 इक्वल सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब इन 10 सेक्टर से मिलके बना क्या है, ये सर्कल ही तो बन रहा है ना। तो सर्कल के एरिया का अगर मैं 1/10 कर दूंगा तो वो हर एक सेक्टर का एरिया भी आ जाएगा। तो अब सेकंड पार्ट के लिए लिखते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये हो जाएगा 1/10 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया πr²। तो 1/10 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस जो कि है 35/2 इंटू में अगेन 35/2। काट लेते हैं इसमें जो जो कट रहा है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 हो गया। और यहाँ पे कुछ कट रहा है, इस 2 से ये 22 कट जाएगा। 2 1 जा 2 और यहाँ पे 11 आ गया। अब 2 और 10 से 11 5 35, इनमें कोई कट रहा है, ये कट जाएगा 10 इस 35 से। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ 2 आ गया, 5 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 7 आ गया। अब एक बार कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा साफ दिखेगा। ऊपर 1 इंटू 11 इंटू में ये 5 है और फिर इंटू में ये 7 है। नीचे ये 2 और यहाँ पर ये 2 है। तो 2 2 ज़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4 हो गया। 11 5 ज़ा 55, 55 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर। 7 पंजे 35 का 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया। 7 पंजे 35 और 3 38, 38, 385 तो आ गया ऊपर में। तो 385 अपॉन में ये 4 है। अब बुक में पीछे यहीं पे आंसर छोड़ रखा है, आपने यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना, पूरा आप डिवाइड करके प्रॉपर आंसर निकाल के दिखाना। तो यहाँ इसमें डिवाइड भी कर लेते हैं इस तरफ। 385 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ये जाएगा 4 9 पे। 4 9 जा 36, यहाँ 2 आ गया, ऊपर से ये 5 आ गया। 4 6 जार होता है 24, माइनस करके 1 आ गया, डेसिमल लगा के 0 आ गया। 4 2 जार 8 हो गया, माइनस करके 2 और 0 लगा लिया और फिर से 5 पे ये चला गया, पूरा 20 बन गया। वैल्यू आई है 96.25। ये हमने हर एक सेक्टर का एरिया फाइंड किया है। तो यहाँ पे मिलीमीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो मिलीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 देखिए, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर। फिगर के अंदर देखिए यहाँ पर एक अम्ब्रेला दे रखी है। इस अम्ब्रेला के अंदर ये 8 रिब्स हैं, रिब्स बोलते हैं इन तीलियों को, और ये इक्वल स्पेस पे लगाई गई हैं। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अम्ब्रेला को एज्यूम कर लीजिए कि एक बिल्कुल फ्लैट सर्कल है जिसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो आपने फाइंड करना है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में जो एरिया है वो कितना है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे यहाँ पर एक ये रिब हो गई है और एक ये रिब हो गई है, तो ये 2 रिब लगातार आ रही है, तो इनके बीच का एरिया फाइंड करना है वो कितना होगा। अब आप फिगर को देखकर ही यहाँ समझ पा रहे हैं कि इन 2 रिब के बीच में ये जो फिगर बन रही है ये एक फिगर सेक्टर की बन रही है। लेकिन यहाँ हम बिना सेक्टर का फॉर्मूला लगाए भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी की सभी इक्वल स्पेस पे लगाई गई हैं। तो ये सर्कल को जो है ना 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। देखिए पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करके हम उसे 1/8 कर देंगे तो हमें वो एरिया पता चल जाएगा जो हमको चाहिए। तो लैंग्वेज लिखते हैं, एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू 1/8 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/8 हो गया तो सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे πr²। 1/8, यहाँ पाई की जगह हम 22/7 लेंगे क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है। 22/7 इंटू में, और रेडियस दिया हुआ है 45, तो 45 इंटू में 45। अब थोड़ी कैलकुलेशन है क्वेश्चन में तो ध्यान से करेंगे। यहाँ पर 7 से तो ऊपर कुछ कट नहीं रहा, 8 से कट रहा है। ये 2 वैल्यूज 2 से कट जाएंगी, 22 और 8। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, यहाँ 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया।
अब 4 और 7 से ऊपर 1145 में से कुछ भी नहीं कट रहा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 45 इंटू 45 मैं पहले कर लेता हूँ। 45 इंटू 45, 5 5 ज़ा 25 का 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 5 4 ज़ा 20 और ये 2 22 हो गया। क्रॉस लगा के 45 4 ज़ा मेरे को पता है 180 होता है, यहाँ 5 यहाँ 2 8 9 10 का 0 और यहाँ 1 कैरी आ गया, तो ये हो गया 2025। 45 इंटू 45, इतने की जगह मैं 2025 लिख लेता हूँ और इंटू में ये 11 में अलग से लिख लेता हूँ और नीचे 7 4 ज़ा ये 28 हो गया। अब इसे 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा, यहीं पे कर देता हूँ। जब 11 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार तो 2025 आएगा, क्रॉस लगा के फिर से 5 यहाँ 2 यहाँ 0 यहाँ 2 आ जाएगा। तो शॉर्ट में कर दिया मैंने, यहीं पे 5 7 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। 22275 यहाँ पे इनका प्रोडक्ट आ गया 22275 और नीचे में है 28। बुक में यहाँ आंसर छोड़ रखा है, आपको यहाँ नहीं छोड़ना, आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। तो अब इस वैल्यू को हम डिवाइड भी कर लेते हैं। 22275 डिवाइडेड बाय 28, ये जाएगा 7 पे। 3 नंबर लेने पड़ेंगे मेरे को क्योंकि 2 तो छोटे पड़ रहे हैं, तो 222 है, 28 7 पे जाएगा 196। 12 में से 6 गया तो 6 आ गया, यहाँ पे बच जाएगा फिर 1 और फिर ये 11 हो गया, 11 माइनस 9 ये 2 हो गया, ऊपर से 7 उतारेंगे, अब 267 हो गया, ये 9 पे जाएगा, 28 9 ज़ा हो जाएगा 252, माइनस करेंगे, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और ऊपर से ये 5 उतार लिया, अब 155 हो गया, ये 5 पे चला जाएगा 140, माइनस करके यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया। डेसिमल के बाद हम 2 प्लेस तक आंसर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर एक मैं 0 लगा लेता हूँ। अब 150 है, 28 5 ज़ा होता है 140, यहाँ पे किया ना 140 अभी किया, तो उतने पे ही जा रहा है ये भी, 28 5 ज़ा 140 पे जाएगा, माइनस करके यहाँ 10 आ गया और 0 लगा लेते हैं, तो फिर ये 3 पे जाएगा, 4 पे ज़्यादा हो जाएगा तो 3 पे चला जाएगा, 28 3 ज़ा हो गया 84 आ जाएगा। बस यहाँ आप छोड़ दीजिए, डेसिमल के बाद आपने 2 प्लेस तक आंसर निकाल लिया, तो इतना ही हम छोड़ देते हैं इसको। 795.53 एरिया निकाल रहे हैं सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक गाड़ी में 2 वाइपर्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे पर वो जब चलते हैं वाइपर्स तो ना वो टच होते हैं ना एक दूसरे के एरिया को कवर करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। और दोनों वाइपर की जो ब्लेड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और ये जितने एरिया को पोंछ देते हैं वो एरिया का एंगल दिया हुआ है 115 डिग्री। यानी जब वाइपर चलता है तो एक ऐसे सेक्टर तैयार हो जाता है, ऐसे ऐसे चलता है ना वाइपर, तो ये जो सेक्टर का यहाँ पे सेंटर में एंगल बनेगा ये 115 डिग्री है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो आपने टोटल एरिया फाइंड करना है इन दोनों का जब ये एक बार चलते हैं। ईच स्वीप का मतलब है एक बार ऐसे पहुंचा, तो अब इसमें हम एरिया फाइंड करना है। फिगर आप समझ गए। तो जब एक बार वाइपर चलेंगे, ऐसे ऐसे चला, ये ऐसे ऐसे चला, तो यहाँ पे 2 सेक्टर तैयार हो जाएंगे ना सामने वाले ग्लास के ऊपर, तो यानी हमें एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स ही फाइंड करना है इसके अंदर। बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ थीटा दे रखा है 115 डिग्री और जो रेडियस होगा वो होगा जो ब्लेड की लेंथ है, तो रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। लैंग्वेज में हम लिखेंगे एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप इज इक्वल टू 2 इंटू में थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। इतना जो है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो एक सेक्टर का एरिया हो गया और क्योंकि यहाँ पे 2 हैं इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन है। 2 इंटू में थीटा की जगह 115 अपॉन में ये 360 हो गया, इंटू में पाई की जगह यहाँ पे हमें कुछ मेंशन नहीं है तो 22/7 ही लेंगे और इंटू रेडियस है 25 इंटू में 25। अब 7 से तो यहाँ ऊपर में कोई भी वैल्यू नहीं कट रही है, यहाँ नीचे 360 है
तो ये हम देख रहे हैं कि इसको काटा जा सकता है। सबसे पहले मैं 2 से ही ट्राई करूँगा कि 2 से कट के यहाँ पे 1 आ गया, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 180 आ गया। अब देखता हूँ कि क्या कोई 2 से ऊपर वैल्यू कट रही है, 22 कट रहा है, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे 11 आ गया, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 90 आ गया। क्या अब कोई वैल्यू 2 से कट रही है, क्योंकि 92 से कट रहा है यहाँ पे, लेकिन ऊपर में कोई भी वैल्यू 2 से नहीं कट रही है, कोई भी वैल्यू 3 से भी नहीं कट रही है। यहाँ पे 93 से कट रहा है, लेकिन 3 से यहाँ भी कोई नहीं कट रहा। इसके बाद 5 चेक करते हैं, 95 से कटता है, और ऊपर में 5 से कटने के लिए हमारे पास ये 3 नंबर हैं, तो इनमें से किसी को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से मैं डिवाइड करूँ अगर 90 को तो ये आएगा 18, और 5 से यहाँ 25 को डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा 5। अब यहाँ 18 है और यहाँ पे 1, 15, 11, 25, 5। अब ये कटने बंद हो गए, अब कोई भी किसी से नहीं कट रहा। एक बार कॉपी कर लेता हूँ जो यहाँ पे बच गया है, तो यहाँ कॉपी कर लेते हैं। 115 इंटू 11 और इंटू में ये 25 और इंटू में ये 5 हो गया, और अपॉन में 18 और 7 बच गए हैं, तो 18 इंटू 7। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो 115 को पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 115 को 11 से करेंगे तो ये 2 बार 115 ऐसे लग जाएगा, यहाँ क्रॉस आ जाएगा, तो ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। इनका प्रोडक्ट मैंने लिख लिया 1265। इंटू में 25 5 मेरे को पता है 125 होता है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अपॉन में 18 इंटू 7 कर लेते हैं। 7 8 56 का 6 और ये 5 हो गया, 7 1 7, 8 9 10 11 12 हो गया, तो 126 नीचे आ गया। अब ऊपर भी एक प्रोडक्शन बन रही है, यहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, तो इस प्रोडक्ट को कर लेते हैं। 1265 इंटू में 125, 5 5 25 का 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 6 5 30 और ये 2 32 का 2 और यहाँ 3 हो गया, 5 2 10 11 12 13 का 3 और यहाँ 1 हो गया, 5 1 5 और यहाँ ये 6 हो गया, 6 से 3 2 5 आ गया। इसके बाद क्रॉस लगाएंगे, 2 से करेंगे 2 5 10 का 0, इनको काट देते हैं, 2 5 10 10 का 0 1 कैरी हो गया, 2 6 12 और 1 13 का 3 हो गया, यहाँ 1 आ गया, और 2 2 4 और ये 1 5 हो गया, और 2 1 ये 2 हो गया। डबल क्रॉस लगा लिया। अब 1 से करना है तो सेम यही आ जाएंगे, ये 5 फिर यहाँ पे 6 फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 1, ये 5 आ गया ऐड होके, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 6 5 11 का 1 और ये 1 कैरी आ गया, 6 6 और ये 5 1 6 6 3 18 का 8 और ये 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो ऊपर में इनका जो प्रोडक्ट है ये यहाँ मैं कर देता हूँ, जगह इधर बची नहीं है, ये आ गया 158 अपॉन में ये चल रहा है 126। अब इस वैल्यू को हमें 126 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। चलिए अब डिवाइड भी कर लेते हैं, तो डिवाइड यहीं पे कर लेते हैं, शीट पे जगह है, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 158 डिवाइड करना है 126 से, तो 3 नंबर लेता हूँ तो ये 1 पे चला जाएगा, 126 माइनस किया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और ऊपर से मैंने ये 1 उतार लिया। अब यहाँ पे ये 2 पे चला जाएगा, 126 2 होता है 252, माइनस किया, 11 में से 2 गया तो 9 आ गया, और यहाँ पे 11 में से 5 गया तो फिर यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 2 0, तो ऊपर से उतार लिया मैंने 2, ये 692 हो गया। ये 5 तक पहुँच जाएगी बात, तो 5 पे चला जाएगा ये 692, 126 5 करेंगे तो ये आएगा 630 माइनस किया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर ये 6 आ गया, ऊपर से मैंने 5 उतार लिया, 625 हो गया। अब 625 ये चला जाएगा 4 पे चला जाएगा, 12 चौके 48, तो 4 तक चला जाएगा, 5 पे ये ज़्यादा हो जाएगा, ये बैठ जाएगा 504। एक बार करके चेक करता हूँ, 4 पे ये 4 और ये 2 आ गया, 4 2 8 9 10 0 और ये 1, 4 1 4 5, 504 आएगा ये। माइनस किया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे ये 1 आ गया, थोड़ा सा ही कम था ये, अदरवाइज ये 5 पे भी चला जाता।
अब डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट तक तो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ एक 0 लगा लेता हूँ मैं। अब 1200 काफ़ी बड़ी फिगर बन गई है ये, तो ये 9 तक चला जाएगा। 126 9 करेंगे हम तो 1134 आ जाएगा। माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, और यहाँ फिर ये 0 बच जाएगा, फिर 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7 आ गया। इधर में 1 1 0 1 1 0, अब एक 0 लगा लेते हैं यहाँ पे। 760 ये चला जाएगा 6 पे, 126 हो जाएगा 756। बस यहाँ के आप छोड़ दीजिए इसको, डेसिमल के बाद आपने 2 डिजिट तक आंसर तो कम से कम आप निकाला करो। तो ये डिवाइड का आंसर आ गया है 1254.96, और ये हम एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। आपको यहाँ तक निकालना पड़ेगा आंसर, बुक में यहाँ तक आंसर नहीं दे रखा है, आप पूरा करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, टू वार्न शिप्स फॉर अंडरग्राउंड रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। यहाँ बोला है कि कोई लाइट हाउस है, जो समुद्र के अंदर लाइट हाउस होते हैं वो इस तरह के होते हैं, बड़ी सी ऊंची सी मीनार होती है, ये समुद्र के ऊपर लाइट छोड़ते हैं। लाइट इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो ज़मीन में रॉक्स होती हैं जो जहाज़ वालों को नहीं दिखाई देती है, तो उनसे चेताने के लिए, उनको वार्निंग देने के लिए रेड कलर की लाइट छोड़ते रहते हैं समुद्र के सरफेस के ऊपर। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये जो लाइट हाउस है ये रोशनी फेंक रहा है इस तरह से रेड कलर की, और कितने एरिया में फेंक रहा है वो यहाँ मेंशन है। सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री, तो जब रोशनी ऐसे निकलती है किसी भी टॉर्च में से ऐसे, तो यहाँ पे एक सेक्टर जैसा बन जाता है। तो यहाँ जो एंगल है इसका सेक्टर का ये है 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। अब ये जो लाइट जा रही है ये जा रही है 16.5 किलोमीटर दूर तक, इतनी दूर तक जा रही है। तो ऐसे 80 डिग्री यहाँ से फैलना शुरू हुई और इस तरह से ये 16.5 किलोमीटर इतनी दूर तक ये लाइट जा रही है। तो ये सेक्टर तैयार हो गया। तो इतने एरिया में वो रेड कलर की लाइट फेंक रहा है, ये जो लाइट हाउस है, यही एरिया हमने फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर ही लगेगा इसके अंदर। यहाँ जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा ये लेंथ, जितनी लेंथ तक ये लाइट जा रही है, ये है 16.5 किलोमीटर, और थीटा तो यहाँ डायरेक्ट दे ही रखा है, ये है 80 डिग्री। लैंग्वेज लिखेंगे एरिया ऑफ द सी बॉर्न बाय लाइट हाउस, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर फॉर्मूला θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। वैल्यू लगाते हैं, थीटा की जगह 80 हो गया और अपॉन में 360 हो गया, इंटू में पाई यहाँ मेंशन है 3.14 ही लेना है आपने, 3.14 इंटू रेडियस 16.5 और इंटू में 16.5। अब यहाँ 0 से तो 0 कट गया, ये दोनों 4 से कट रहे हैं, तो 8 आता है 2 पे, और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसके बाद ऊपर ये सब डेसिमल में लिखा हुआ है, तो 9 से ना 2 नहीं कट सकता, ये नंबर भी नहीं कटेगा। 16.5 ये 6 7 और 5 12, इनके डिजिट्स का सम ना 12 हो गया, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसे मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ गया। अब 16.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ करके देख लेते हैं। 16.5 को 3 से करेंगे, 3 5 15 हो गया, यहाँ 1 और ऊपर से 5 पॉइंट लगा लिया, और ये 5 पे 15 हो गया, तो 5.5 आ गया। अब यहाँ 3 इस 16.5 से कट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, और यहाँ 3 से डिवाइड कर कर ये 5.5 आ गया। नीचे सब कुछ खत्म हो गया है, ऊपर में बचा है 2 इंटू में 3.14 इंटू में 5.5 और इंटू में 5.5। अब इनका सिर्फ प्रोडक्ट ही हमने करना है, तो मैं प्रोडक्ट यहाँ 2 का कर लेता हूँ। 314 को 2 से मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 628 आ गया, और यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट, तो यहाँ पॉइंट लगा लिया, इंटू में 5.5 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55 डेसिमल को आप इग्नोर कर दिया करो, लास्ट में लगा दिया करो। 5 5 25 का 5 यहाँ पे 2, 5 5 25 26 27 हो गया, क्रॉस लगा के फिर से यही आ जाएगा 5 7 2, यहाँ 5 7 5 12 का 2, 1 हासिल, 7 3 10 0 1, और यहाँ 3 0, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया 30.25। अब इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये भी हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा।
चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन है थोड़ी क्वेश्चन के अंदर। तो ऊपर मैं लिख लेता हूँ 3025 को और नीचे लिख लेते हैं 628 को। प्रोडक्ट थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी तो बहुत ही आसान है। 8 5 40 का 0 और ये 4 हो गया। 8 2 16, 16 और 4 20 का 0, यहाँ 2 हो गया। और 8 0 0 और यहाँ 2 का 2 आ गया। 8 3 24 हो गया। तो ये 2 4 2 0 0 क्रॉस लगा के अब 3025 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कभी कभी कहीं कहीं आप ओरल भी यूज़ कर लिया करो। ये 60 50 हो जाएगा, इसका डबल ही तो करना है, तो 60 50 हो जाएगा। तो 0 5 0 6 हो गया, डबल क्रॉस लगाया। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 6 5 30 का 0, यहाँ 3 हो गया। 6 2 12, 13 14 15 का 5 और यहाँ 1 कैरी हो गया। 6 0 0 और ये 1, यहाँ 1 हो गया। 6 3 यहाँ 18 अलग हो गया। ऐड किया 0, ऐड किया 0, 5 2 7 आ गया, 4 5 9 आ गया, 6 7 8 9 आ गया और ये 8 और ये 1 आ गया। यहाँ डेसिमल था, यहाँ डेसिमल था। 1 2 3 4 टोटल 4 डिजिट्स हैं डेसिमल के आगे, तो 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल लग जाएगा पीछे से 4 डिजिट छोड़कर। तो ये आ गया है 189.97, यही हमारा आंसर होगा। इसको यहाँ लिख देते हैं 189.97। एरिया निकाल रहे हैं और यूनिट यहाँ पर किलोमीटर में है, तो ध्यान देना आपको किलोमीटर के ऊपर यहाँ स्क्वायर लगाना है। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर 11.11। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, इसमें ये 6 जो डिजाइन है ये इक्वल डिजाइन है। ये जो ब्लैक कलर वाले इनकी बात हो रही है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर इस कवर का रेडियस 28 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर आपने कॉस्ट पता करनी है इस डिजाइन को बनाने की, और रेट दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्चा होता है 0.35 रुपीज। यहाँ √3 जहां भी आएगा क्वेश्चन में वहां आपको 1.7 यूज करना है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ ये जो ब्लैक वाले डिजाइन है इनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो ब्लैक वाला डिजाइन है ये एक्चुअली सेगमेंट है, तो हमने सेगमेंट का एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे टोटल 6 सेगमेंट है, तो पहले हम एक डिज़ाइन का एरिया फाइंड करेंगे, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करके 6 डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा टोटल, और फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। तो पहले एक डिज़ाइन का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इज इक्वल टू, अब देखिए ये एरिया आएगा सेक्टर में से, ये ट्राइंगल माइनस होगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, और ट्राइंगल यहाँ पे होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों होगा इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। टोटल जो सर्कल होता है ये होता है 360 डिग्री का। यहाँ देखिए टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है। इसमें से ये जो सारे डिज़ाइन है ये इक्वल है और ये नंबर में 6 है, तो सेंटर में ये जो एंगल बनेंगे ये टोटल 6 एंगल्स बनेंगे, और हर एक एंगल जो है मेजरमेंट में बराबर होगा। तो ये जो 360 डिग्री है ये 6 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, तो 60 डिग्री यहाँ पे थीटा बनेगा, तो ये थीटा होगा 60 डिग्री का। तो यहाँ क्वेश्चन में जहाँ भी थीटा होगा वहाँ 60 डिग्री होगा, और रेडियस की जगह 28 सेंटीमीटर होगा। और मैंने पीछे भी आपको बताया है, अगर सर्कल के अंदर रेडियस की हेल्प से यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनता है तो वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल का यहाँ फिगर में कोई नाम रख लेते हैं, ये O हो गया, लेट सपोज ये A और ये B पॉइंट हो गया, तो नाम रख लिया AOB। अब फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 और साइड का स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं। थीटा यहाँ पर 60 डिग्री होगा, तो 60 अपॉन में 360, पाई की जगह कुछ मेंशन नहीं है तो 22/7 लेंगे, और रेडियस है 28 इंटू में 28 माइनस
√3 की जगह पर 1.7 यूज़ करना है। 1.7 हो गया, अपॉन में 4 हो गया, और ट्राइंगल की साइड रेडियस के बराबर होंगी जो कि है 28 इंटू में 28। अब कुछ कट रहा है यहाँ पे, 0 से 0 कट गया, 6 1 ज़र 6 और 6 6 ज़र पूरा 36 होता है। 6 से 22 कट जाएगा, काट लेते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करके 3 आ गया, यहाँ से 2 से डिवाइड करके 11 आ गया। अब नीचे 3 और 7 है, तो 7 से यहाँ पे 28 भी कट जाएगा। 7 1 ज़ा 7 हो गया, 7 4 ज़ार हो गया 28। अब सिर्फ 3 है, 3 से 11 28 4 कोई भी नहीं कटता, तो जो बचा है एक बार मैं कॉपी कर देता हूँ। 11 इंटू में 28 इंटू में 4 ये ऊपर में बच गया, और डिवाइडेड बाय 3 ये नीचे में बच गया। इस तरफ देखिए माइनस 1.7 एज इट इज़, 4 28 को काट देगा, 4 1 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28। 1.7 इंटू में 28 इंटू में यहाँ 7 बच गया। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं ऊपर ऊपर। 11 इंटू 28 इंटू में 4, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 2, और अपॉन में यहाँ 3 आ गया, माइनस यहाँ 1.7 इंटू 28 इंटू में 7, इनका प्रोडक्ट करेंगे, ये वैल्यू आएगी 333.2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है। तो अब यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 का और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, ये 3 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करके 1 आएगा, ऊपर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। यहाँ 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 333.2 से। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसमें कैलकुलेशंस बहुत है क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई डिवाइड जहाँ भी आएगा वहाँ पे वो आपको करना पड़ेगा। 1 2 3 2 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 999.6, अपॉन में ये 3 आ गया। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, इनको ऊपर ऊपर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू आएगी 232.4, और अपॉन में ये आ गया है 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं, ये एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन है। अब हमको 6 डिज़ाइन का एरिया फाइंड करना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अब लिखेंगे एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई इंटू में 232.4 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 3 और 6 कट जाएंगे, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, 2 को 232.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो टोटल डिज़ाइन आ गया है। अब हमें डिज़ाइन के बाद इसकी कॉस्ट भी पता करनी है, तो अब कॉस्ट फाइंड कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया इंटू में रेट। एरिया है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेट दिया हुआ है ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन करोगे, ऐसे लिखोगे इसको। यहाँ cm स्क्वायर से cm स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में 464.8 की मल्टीप्लाई 0.35 से करेंगे तो यहाँ ये रुपीज़ में आंसर आ जाएगा, और ये आएगा 162.68। ये इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 14 देखिए, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपने सही आंसर पे टिक करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज, और यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे कहा है कि कोई सर्कल है जिसका रेडियस तो है R, कैपिटल R, और जिसका जो सेक्टर का जो एंगल है ये एंगल यहाँ पर P है। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर इन 4 में से क्या होगा। पहले इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, अगर थीटा यहाँ पे P है और इस सर्कल का रेडियस R है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में पाई R स्क्वायर। अगर यहाँ थीटा की जगह मैं P लिखता हूँ और नीचे 360 लिख देता हूँ, पाई एज इट इज, और R की जगह पे कैपिटल R है, रेडियस की जगह कैपिटल R स्क्वायर, ये आएगा आंसर। तो ये तो होगा आंसर। अब ये आंसर मेरे को इन 4 ऑप्शन में से कहाँ मिलेगा, जिस पे मिल जाएगा वही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। नीचे 360 होना चाहिए, यहाँ नीचे 180 है, यहाँ पे 180 है, तो 180 से तो हम 360 बना ही नहीं सकते, तो ये तो 2 ऑप्शन तो शुरू में ही क्रॉस हो गए।
इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे 360 है नीचे और ऊपर भी p है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 2 पाई r, होना चाहिए पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं और ये 2 भी एक्स्ट्रा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब लास्ट ऑप्शन डी बचा है। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में p है, नीचे 720 है। 720 से 360 बनाया जा सकता है क्योंकि बड़े से छोटा हम बना सकते हैं। यहाँ 2 पाई r स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पाई r स्क्वायर मेरे को चाहिए, वो यहाँ पे है और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 से मैं 720 को काट सकता हूँ। 2 1 जा 2 हो गया और 2 से 720 को डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 360। अब ये जो वैल्यू है ये बन गई है p/360 इंटू में पाई कैपिटल R स्क्वायर। देखिए ये बिल्कुल इसी के बराबर आई है ना, दैट मीन्स यही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया है पार्ट डी। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।